हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस वक़्त, सबको मेरी तरफ से आदाब, सलाम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, वो इनहेरिटेंस पे है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस पे है, बिल्कुल सही। इनहेरिटेंस, बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, आज हम छेड़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग गौर से सुनेंगे और अपने साथ आप रफ कॉपी वगैरह लेके बैठेंगे। अगर किसी भी जगह पर आपको लगे कि यहाँ पर नोट करने की ज़रूरत है, तो बेटा प्लीज़ नोट कीजिएगा, ताकि आपको आगे कोई दुश्वारी ना हो। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि लेक्चर सुनने के बाद आपको लगता है कि कोई कंसेप्ट किसी पॉइंट पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, या मेरे फ़ोन नंबर के साथ आप रब्ता कर सकते हैं। तो आपके जो कंसेप्ट से इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। मैं हालांकि पूरी कोशिश करूंगा कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ ना रहे जो आपको समझ में ना आ जाए। ऐसी कोई बात ही नहीं रहेगी आज। तो बेटा ये जो कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ये जो ऊपस है मेरा, हम ऊपस के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कुछ इसमें कुछ पिलर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बड़े अच्छे से गौर से पढ़नी है। कुछ पिलर है इसके, कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं, कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं, कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं यहाँ पे। फंडामेंटल कंसेप्ट्स, कुछ बुनियादी कंसेप्ट्स हैं इस ऊप्स की, जो आपको समझने बहुत ज़रूरी है। कुछ बुनियादी कंसेप्ट्स, और उन बुनियादी कंसेप्ट्स में सबसे पहला जो आता है मेरा, वो मेरा है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये पहला पिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ये हमने किया है, और मुझे उम्मीद है और मैं समझता हूँ कि आपने पहले जो 2 लेक्चर्स हैं मेरे, वो आपने सुने होंगे, वो आपने देखे होंगे। वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट डू वी मीन बाय क्लास एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर। और जो दूसरा पिलर है इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो इनहेरिटेंस का है। इनहेरिटेंस, ठीक है, दूसरा पिलर भी आ गया। अब इसके साथ जो तीसरा पिलर है, थर्ड वन, इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो बुनियादी कंसेप्ट्स मैं बता रहा हूं कौन कौन से हैं इसके, एनकैप्सुलेशन। ये एक कंसेप्ट है जो आपको समझना है, एनकैप्सुलेशन। उसके साथ और एक कुछ और कंसेप्ट एक है, उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ जी, पॉलीमॉर्फिज्म, ये कंसेप्ट आपको समझना। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म हमारा और एक कंसेप्ट है। इसके साथ साथ और एक कंसेप्ट अगर आपकी नज़र उस पर भी पड़ी, वो भी बिल्कुल आपको समझना है। उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, आराम से रहिए, निश्चिंत रहिए, कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को इंशाल्लाह। मैं हर कोई कंसेप्ट, हर कोई चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। अगर आपको वाकई मास्टर बनना है ऊप्स में, तो आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, इनहेरिटेंस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म या एब्स्ट्रैक्शन जो है, इसमें आपको क्या करना है, महारत हासिल करना है, तब कहीं जाकर आपका जो होल्ड होगा ऊप्स पे, वो क्लियर आ जाए। ठीक है, वो पूरा होगा। अब और एक बात है, मैं आज के मुद्दा पे आ रहा हूँ, इनहेरिटेंस के मुद्दा पे आ रहा हूँ। देखिए बेटा, मैं आपको एक मिसाल दूंगा, कुछ मिसालें देकर मैं समझा दूंगा आपको, आप खुद ही समझ जाओगे कि नहीं भाई साहब, इनहेरिटेंस बड़ा है, ये कंसेप्ट होना, इसका होना बहुत जरूरी है ऊप्स में। मैं आपको इस तरीके से बता दूंगा कि सपोज आप एक अलमीरा बना रहे हो, कोई अलमारी बना रहे हो, घर में अलमीरा बना रहे हो घर में। तो अलमीरा को बनाने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ती है? कारपेंटर। कारपेंटर की ज़रूरत पड़ती है। वो मुझे डिटेल्स देगा किसके रिलेटेड, इस
जो चीज़ें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी इस अलमीरा को बनाने के लिए, वो मुझे पूरा का पूरा डिटेल देगा। मैंने 2 की डिटेल्स दे दी, ठीक है। पहला जो था मेरा, जो कारपेंटर 1 था, मैं 2 के पास चला गया, कारपेंटर 1 उसने भी मुझे डिटेल दे दी, और दूसरा कारपेंटर जो था उसने भी मुझे डिटेल्स दी हैं एक अलमीरा को बनाने के लिए। यहाँ से भी मैं डिटेल्स लेके आया हूँ, ठीक है। डिटेल क्या डिटेल है उसमें? फर्नीचर की पूरी डिटेल है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इस अलमीरा को बनाने के लिए, ठीक है। कल ये कारपेंटर मेरा 2 है, कारपेंटर 2 क्लियर। यहाँ तक तो मसला क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है, ठीक है। अब जो ही मैं मार्केट में चला जाता हूँ तो इसका जो है ये मुझे 20,000 में आता है, और इसका जो इसने फर्नीचर दिया, फर्नीचर की डिटेल्स दे दी, वो मुझे 30,000 के आसपास आता है। हालांकि दोनों कारपेंटर 1 एंड कारपेंटर 2 दोनों कारपेंटर एक ही चीज बना रहे हैं, और उस चीज का नाम क्या है? अलमीरा बना रहे हैं। दोनों बंदे एक ही चीज बना रहे हैं, लेकिन ये 20,000 में फर्नीचर ले आने को कह रहा है, और ये वाला बंदा मुझे कहता है कि वही फर्नीचर, ये भी फर्नीचर की डिटेल देता है कि वो 30,000 में आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर मैं किसको चूज करूँ, इस वाले बंदे को या इस वाले बंदे को? जाहिर सी बात है, एक ही चीज बनानी है। ये भी मुझे गारंटी देता है कि आपके अलमीरा में वो सारी चीजें आ जाएंगी जिसकी आपको ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके अलमीरा में इसके क्लोथ्स को रखने की जगह होनी चाहिए, क्लोथ्स को रखने की जगह होनी चाहिए आपके अलमीरा में, ठीक है। आपके अलमीरा में कुछ और चीज़ें जैसा बिस्तर वगैरह होता है उसको रखने की जगह चाहिए। ये वाला भी कहता है कि मैं वो बना के दूंगा, ये वाला भी कहता है मैं वो बना के दूंगा, लेकिन जब रेट्स की बात करता है ये 20,000 में बोल रहा है और ये 30,000 में बोल रहा है। हालांकि चीज़ तो एक ही बन रहा है और फंक्शनलिटी भी सेम है, सेम फंक्शनलिटी। गौर से सुनना, मैं यूं ही नहीं बता रहा हूं ये रास्ता, फंक्शनलिटी एक ही है, फंक्शनलिटी एक ही है, लेकिन दो भाई साहब मुझे 2 तरीके की डिटेल्स दे रहे हैं। एक 20,000 में आता है, दूसरा 30,000 में, ठीक है। अब और एक बात जो मैं यहाँ पर देखने को मिलेगी कि इसने जो सामान बताया है वो कहता है कि मुझे 4 दिन लगेंगे। सपोज मुझे 4 डेज की ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ को बनाने के लिए, ये भाई साहब कहता है नहीं मुझे 5 दिन की ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है। हालांकि चीज़ तो एक ही बन रहा है, ये भी वही बना रहा है, ये भी वही बना रहा है। तो यहाँ पर आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि मैं किसको ले आऊंगा, मैं किसको ले आऊंगा इन दोनों में से? मैं तो इसको चूज करूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मुझे वही चीज दे रहा है कम कीमत में, ये भी मुझे वही चीज दे रहा है लेकिन कीमत ज्यादा ले रहा है। ये कहता है कि मैं अब किसी चीज को बनाने के लिए ये भी बनाएगा और ये भी बनाएगा। ये क्या करता है? ये कहता है कि मैं सिकल का इस्तेमाल करूंगा, मैं टेक्निक्स का इस्तेमाल करूंगा इस चीज को बनाने के लिए। ये टेक्निकल बंदा है, टेक्निक्स का इस्तेमाल करूंगा, मैं सिकल का, अपने हुनर का इस्तेमाल करके इसको बना रहा हूं। और टेक्निक्स का इस्तेमाल ये भी बना रहा है, ये भी सिकल का ही इस्तेमाल करेगा, लेकिन इसकी सिकल थोड़ा कमजोर है, ठीक है। लेकिन ये वाला बंदा किसी अपनी हुनर का इस्तेमाल करके, अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके मेरा टाइम भी बचा रहा है और पैसा भी बचा रहा है। तो जाहिर सी बात है मैं इस अलमीरा को बनाने के लिए इसको कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, और कारपेंटर नंबर 1 को, ठीक है। क्लियर हो रहा है? चलो भाई साहब, अब प्रोग्रामिंग की बात पे आ जाए। अब प्रोग्रामिंग और इसको क्या ताल्लुक है, प्रोग्रामिंग के साथ इसका क्या ताल्लुक है? क्या ताल्लुक है प्रोग्रामिंग के साथ इसका, इस अलमीरा बनाने के फंदे को, इस जो अब दास्तां हमने सुनाई, अब प्रोग्रामिंग के साथ क्या क्या वास्ता है इसका? देखिए भाई साहब, प्रोग्रामिंग क्या है? व्हाट इज प्रोग्रामिंग? इट इज अ सिकल, isn't so? It is a technique, it is a skill of what? Of writing a program, of writing a program। एक प्रोग्राम को लिखने का सिकल जो है वो प्रोग्रामिंग कहलाता है। सिकल ऑफ राइटिंग ए प्रोग्राम, वो प्रोग्रामिंग कहलाता है। क्लियर हो गया?
तो यहां पर भी किसका इस्तेमाल होता है? टेक्निक्स का। टेक्निक्स का टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है एक प्रोग्राम को लिखने के लिए। क्यों टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है एक प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए, एक प्रोग्राम को राइट करने के लिए? इसकी भी वजूहत है। देखिए भाई साहब, मैं यहां पर भी दो के पास चला जाऊंगा, प्रोग्रामर नंबर वन, प्रोग्रामर नंबर वन, और मेरा दूसरा है प्रोग्रामर नंबर टू। प्रोग्रामर नंबर वन एंड मेरा दूसरा है प्रोग्रामर नंबर टू। ठीक है, दोनों को मैं बता रहा हूं कि भाई सॉफ्टवेयर बना के दो, मुझे सॉफ्टवेयर बना के दो, सॉफ्टवेयर बना के दो भाई, आप भी मुझे सॉफ्टवेयर ही बना के दो, सॉफ्टवेयर बना के दो मुझे। पहला बंदा भी बना रहा है, दूसरा बंदा भी बना रहा है, दोनों की फंक्शनलिटी सेम है, ये भी वही फंक्शनलिटी का मसला दे रहा है, यानी फंक्शनलिटी सेम है। जो इसका सॉफ्टवेयर कर रहा है वो उसी को वो वही काम इसका सॉफ्टवेयर भी कर रहा है। गौर से सुनना बेटा, पते की बात बता रहा हूं। ये एक प्रोग्रामर है, सॉफ्टवेयर बना के देगा, दूसरा प्रोग्रामर है मुझे सॉफ्टवेयर डिजाइन राइट करके देगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर बना के देगा मुझे, फंक्शनलिटी सेम है सॉफ्टवेयर की। लेकिन ये वाला जो है, ये वाला कहता है कि मैं जब सॉफ्टवेयर को डिजाइन करूंगा, राइट करूंगा, सॉफ्टवेयर को बना के दूंगा, वो 10 MB का होगा, उसकी मेमोरी 10 MB की होगी। और ये वाला कहता है कि नहीं, मैं 7 MB का दूंगा। वही करो, फंक्शनलिटी सेम, फंक्शनलिटी सेम, लेकिन साइज छोटा करके दूंगा मैं आपको। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ये वही प्रोग्राम बना रहा है, वही सॉफ्टवेयर बना रहा है, लेकिन उसका साइज 7 MB का है। और ये भी वही सॉफ्टवेयर बना रहा है जिसकी फंक्शनलिटी सेम है, लेकिन ये 7 MB का बना रहा है। इसने क्या किया ऐसा? 3 MB की स्टोरेज इसने बचा दी मेरी, 3 MB की स्टोरेज, 3 MB की स्टोरेज, 3 MB की स्टोरेज बचा चुका है मेरा ये वाला बंदा। ठीक है, हालांकि गारंटी देता है कि भाई साहब मैं तो वही प्रोग्राम, वही सॉफ्टवेयर दूंगा, फंक्शनलिटी वही होगी। इसने ऐसा क्या किया होगा, क्या किया होगा इस वाले बंदे ने, ताकि इसकी फंक्शनलिटी सेम रही लेकिन कोड कम यूज हो गया, लेस कोड, लेस कोड। ठीक है, लेस कोड कम किया इसने, फंक्शनलिटी तो सेम रही है, फंक्शनलिटी तो बिल्कुल वही है, लेकिन कोड का इस्तेमाल उसने कम किया। तो जाहिर सी बात है ये बंदा बड़ा टेक्निकल होगा, ये बंदा बड़ा टेक्निकल होगा, कारपेंटर वन की तरह टेक्निकल होगा। इसने टेक्निक्स का इस्तेमाल किया होगा, इसने अपने हुनर का इस्तेमाल किया होगा। किस मकसद के लिए? ताकि कोड कम हो जाए, ताकि कोड लेस हो जाए। जितना कम कोड हो सके उतना आपका प्रोग्राम बढ़िया बनता है, उतना आपका सॉफ्टवेयर एफिशिएंट होता है, एफिशिएंट होता है। मैं एज ए एज ए डिजाइनर, एज ए प्रोग्रामर, एज ए डेवलपर, मैं क्या बोलता हूं कि आपका प्रोग्राम जितना छोटा होगा, जितना कंसाइज होगा, ठीक है, उतना ही वो बढ़िया है। जितना छोटा, जितना लेस होगा, उतना ही वो बढ़िया होगा, उतना ही वो बढ़िया होगा मेरे लिए। क्यों बढ़िया होगा मेरे लिए? एक तो वो एफिशिएंट है, कम स्टोरेज ले रहा है, हाँ स्टोरेज कम यूज हो रहा है, स्टोरेज कम यूज हो रही है उसमें, स्टोरेज कम ले रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो बनाने वाला का टाइम भी कम यूज हो रहा है, क्यों? कम कम कोड लिखना है, लेस टाइम, लेस टाइम, एजेंट सो कम टाइम इस्तेमाल हो रहा है डेवलपर का, लेस टाइम कंज्यूम हो रहा है उसमें। ठीक है, तो उसके साथ साथ कुछ और फायदे भी हैं। देखिए, ये वाला मेरा फायदा है, ठीक है, ये वाला मेरा एक फायदा है, ये दूसरा फायदा है मेरा, स्टोरेज का मसला, ये भी क्लियर हो गया। तीसरा मसला है भाई साहब आपका टाइम जो है वो मैं बचा दूंगा, लेस टाइम लगेगा मुझे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आपका प्रोग्राम मैं करके दूंगा, आपका सॉफ्टवेयर में बना दूंगा कम वक्त में, कम समय में। क्लियर? उसके बाद और एक बड़ा मसला है, अगर कोड कम होगा तो उसके साथ ये चीजें जुड़ी हुई है बेटा। अगर कोड कम है, अगर वो कोड कम है तो माना मैंने स्टोरेज कम होगी, मेमोरी का इस्तेमाल कम होगा, लेकिन उसके साथ साथ भी बहुत सारी बातें हैं। फॉर एग्जांपल अपडेट करना है मुझे कल सॉफ्टवेयर, अपडेट करना है, यानी मेंटेनेंस की बात अगर आ जाए कि अपडेट करना है सॉफ्टवेयर, तो अपडेशन में या मेंटेनेंस में, मेंटेनेंस में क्या है, NAN,
हाँ, मेंटेनेंस में कमी आ जाएगी, मेंटेनेंस करना आसान होगा। ठीक है, ठीक है, मेंटेनेंस बढ़ जाएगी उसकी, यानी मेंटेनेंस जो है, मेंटेन करने में आसानी होगी। कम कोड है, मेंटेन करना कोई मसला नहीं है, बिल्कुल कम कोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, आपको कोड मेंटेन हो जाएगा। क्यों? ये 7 MB का कोड है, एज कम्पेयर टू 10 MB, यहाँ पर कम टाइम लगेगा उसको मेंटेन करने में। हाँ जी भाई साहब, ये कुछ बातें हैं। अच्छा, उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी, बढ़िया कोड है, छोटा कोड है, रीडेबिलिटी एज कंपेयर टू पहले वाले से इसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर उसने बहुत बड़ा कोड, हालांकि और एक प्रोग्रामर साहब आ गया, वो बना के देगा, हालांकि अनाड़ी है मेरी तरह, वो बना के देगा 1 GB का, होए होए, फंक्शनलिटी तो सेम है। ये तो बिल्कुल अनाड़ी निकला मेरा, है कि नहीं? ये तो अनाड़ी निकला, इसने भी वही बना दिया, लेकिन 1 GB का कोड उसने इस्तेमाल किया वहां पे। तीनों तो बना रहे भाई साहब, फंक्शनलिटी सेम है, लेकिन इस वाले बंदे ने 1 GB में वो कोड बना के दे दिया मुझे, इसने तो पूरे हद ही पार कर ली। ठीक है, तो बड़े कोड को मेंटेन करना, बड़े कोड को अपडेट करना, बड़े कोड को जो जिसका साइज बड़ा होगा, उसकी रीडेबिलिटी कम, ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, मेरा पैसा भी जाया हो जाएगा। और एक बात है, देखिए सॉफ्टवेयर बनाने के बाद मेरा क्या मसला होता है भाई साहब, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के दिल में बात उतर जाए। मैं जब कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, या बना बना के छोड़ गया मैं कोई सॉफ्टवेयर, मेरा क्या मसला होता है? फिर मैं क्या चाहता हूं मैं क्या चाहता हूं कि लोग उसका इस्तेमाल करें उस सॉफ्टवेयर का, है ना, ताकि मेरी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, मेरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो जाएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, जाहिर सी बात है। या जिसको मैं बना के दे रहा हूं किसी कंपनी को, कोई बैंक है, कोई रेलवे रिजर्वेशन का कोई प्रोजेक्ट मेरे पास आ गया, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ गया, या कोई डिपार्टमेंट आ गया मेरे पास, उन्होंने कहा सॉफ्टवेयर बना के दो, मैं उनको बना के देता हूँ। अगर मेरा कोड बड़ा होगा और उसमें वो बहुत बड़ा, तो उसको अपडेट करना भी मैं बता चुका हूँ। लेकिन नॉर्मली मैं अगर कहूंगा, मेरी रेपुटेशन का मसला है, कंपनी के रेपुटेशन का मसला है, मैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मेरी कंपनी के रेपुटेशन का मसला है। जितना कोड कंसाइज होगा, जितने इसमें आसानियां हो जाएंगी, उतनी मेरी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ जाएगी। ये क्लियर है, ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हर कोई इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकता है, ये मोबाइल की बात है, जितना मोबाइल सस्ता है उतना ही उस कंपनी का मोबाइल मार्केट में चलता है। फंक्शनलिटी सेम, चाइनीज के मोबाइल फंक्शनलिटी सेम, लेकिन कीमत कम, कोई मसला नहीं, वो चलता रहता है। ठीक है, तो मैं जो सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि उसकी फंक्शनलिटी भी बढ़ जाए, कोड भी कम हो जाए, ताकि आम कोई इंसान जो है, हर कोई इंसान उसको इस्तेमाल कर सके। ठीक है, उसके साइज के हिसाब से। अभी अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर को देखा होगा प्ले स्टोर पे, वो 2 GB का होगा, आप 10 बार सोचोगे पहले कि डाउनलोड करूं या ना करूं। बिल्कुल, अगर कोई 10 MB का है, 15 MB का, आप कहोगे कोई मसला नहीं, मैं उसको डाउनलोड करके यूज कर सकता हूँ। तो ये मसला है, 10 GB का या 2 GB का या 2 GB का कोई सॉफ्टवेयर है, आप क्या करोगे? आप उसको छोड़ ही दोगे भाई, 2 GB की मेमोरी स्टोरेज जो है वो जाया हो जाएगी, कौन इसको इस्तेमाल करेगा? पहला वाला जो दूसरा बंदा है, उसका वही सॉफ्टवेयर 5 MB का आता है, आप उसको इस्तेमाल करोगे, आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। ठीक है, अब मसला क्या है? मसला यह है कि जितना कोड आपका कंसाइज होगा, जितना कोड आपका छोटा होगा, जितना कोड आपका लेस होगा, उतनी आपकी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ जाएगी, कोड को रीडेबल करना आसान हो जाएगा, कोड के रिलेटेड जो सारी की सारी बातें सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, वो आसान हो जाएगी, और आपका जो कंपनी का रेपुटेशन है वो भी बढ़ जाएगा। बीइंग ए कंपनी ओनर, बीइंग ए डेवलपर, बीइंग ए प्रोग्रामर, मेरा एक ही मकसद होता है, क्या? कि टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कोड को छोटा किया जाए, कोड को कम किया जाए। ठीक है, जितना ब्रीफ कोड होगा, एज योर कोड इज ब्रीफ, ठीक है, तो उतना ही उसकी रीडेबिलिटी, बाकी चीजें बढ़ जाएंगी। अब क्या टेक्निक्स का इस्तेमाल करूंगा भाई साहब? कौन सी टेक्निक है जो अलमीरा वाले ने इस्तेमाल की है? उस अलमीरा को बनाने के लिए सामान भी कम लग गया मेरा, उसका टाइम भी कम लगा है। अब यहाँ पर कोड को कम इस्तेमाल करने में, फंक्शनलिटी बराबर होनी चाहिए लेकिन कोड कम होना चाहिए, तो किस टेक्निकल पॉइंट को मैं देखूं, किस टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकूं? अगर मैं पीओपी का, हाँ, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, हमने आपने
प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शंस का इस्तेमाल किया था. व्हाट वाज द फन ऑफ मेकिंग यूज ऑफ द फंक्शंस? क्या फन था? कोड कम हो, लेस कोड. रिपीटेशन ऑफ द डेटा जो यूज हो रहा है, ठीक है, जो रिपीटेडली डेटा हम यूज कर रहे थे उसको कंट्रोल करने के लिए हमने फंक्शंस का इस्तेमाल किया है. ठीक है, बाकी उतना बड़ा कंसेप्ट समझने की क्या जरूरत है भाई? फंक्शन है, इस तरीके से कॉल करो, ये चीजें उसमें रखो, रिटर्न का कंसेप्ट है, बाकी चीजें कॉल का कंसेप्ट है, भाई वेरिएबल का इस्तेमाल कर दो. तो ये सारे बातें हम क्यों समझते हैं? हम क्यों हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है भाई? चल रही है नॉर्मल प्रोग्रामिंग चल रही है, हमें क्या जरूरत है फंक्शंस को इस्तेमाल करने की? वहां पर भी हमने एक चक लगा दिया ताकि कोड का इस्तेमाल कम हो, हमने फंक्शंस का इस्तेमाल किया है. ठीक है, तो मकसद क्या है? मकसद है हमारा टू कंट्रोल द. अब यही चीज साइज कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कोड शुड बी ब्रीफ. कोड शुड बी ब्रीफ. शुड बी ब्रीफ. अब ब्रीफ कोड कैसे आ जाएगा? यहां तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है. छोटा कोड लाने के लिए मुझे किस चीज की, किसको कंट्रोल करना पड़ेगा? मुझे छोटा कोड लाने के लिए, ब्रीफ कोड लाने के लिए I have to control. What I have to control? I have to control what? I have to control. I have to control what? I have to control the repetition or that very data which is repeatedly used. I have to control the repetition of the data of code. जो कोड बार बार इस्तेमाल हो रहा है, बार बार इस्तेमाल हो रहा है, रेपिटेशन कोड की, रिपीटेडली कोई कोड यूज हो रहा है, रिपीटेडली मैं यूज कर रहा हूँ वर्ड, कोई कोड रिपीटेडली, एक ही किस्म का कोड रिपीटेडली यूज हो रहा है, रिपीटेडली यूज हो रहा है कोई कोड. आई हैव टू मेक ए कंट्रोल. मुझे उसको कंट्रोल करना है. आई हैव टू कंट्रोल इट. किस चीज को कंट्रोल करना है भाई साहब? मुझे कंट्रोल करना है जो कोड बार बार यूज हो रहा है. क्यों? उसी से उस प्रोग्राम का साइज बढ़ जाएगा. जो कोड बार बार इस्तेमाल हो रहा है उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि आपके प्रोग्राम का साइज बढ़ जाएगा. अगर आपने ये चीज ना रोकी, अगर आपने ये चीज ना रोकी, आपका साइज बढ़ जाएगा. इट विल बी बिग. आपका साइज बहुत बड़ा होगा. अब कौन सी टेक्निक से? तो एक टेक्निक मैं पहले ही बता चुका हूं, फंक्शन. और दूसरी भी एक टेक्निक है, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस. आहा हा, मजेदार है. इनहेरिटेंस ये एक टेक्निक है. किस मकसद के लिए? ताकि आपका कोड कंसाइज हो जाए, ताकि आपका कोड ब्रीफ बन जाए. तो हम इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करते हैं. किस मकसद के लिए? ताकि आपका कोड कम हो जाए. ठीक है, क्लियर हो रहा? अब ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्या है? किस तरीके से मैं अपने कोड, किस तरीके से ये मेरे कोड पे असरअंदाज होता है, किस तरीके से मेरे कोड को कम करता है? ठीक है, मसला तो वही है ना, सीखना तो वही है कि किस तरीके से, कौन सी ऐसी जुर्रत इस इनहेरिटेंस ने की है, इसने कौन सी चीजें इसने लाके खड़ा कर दी मेरे प्रोग्राम में, जिससे मेरे प्रोग्राम का साइज कम हो गया है. सपोज मैं आपको बता रहा हूं, हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है क्लासेस पर डिपेंडेंट है. क्लास इज द मॉडल, इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द फॉर द ऑब्जेक्ट, इजंट सो? ठीक है, सपोज आपका कोई प्रोजेक्ट है, गौर से सुनना बेटा, आपका कोई प्रोजेक्ट है, उसमें आप देख रहे हो 50 क्लासेस का इस्तेमाल हुआ है. 50 क्लासेस का इस्तेमाल हुआ है आपकी किसी प्रोग्राम में, किसी सॉफ्टवेयर में. ठीक है, 50 क्लासेस. फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हो किसी इंस्टीट्यूट को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को आप कोई सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हो. इंस्टीट्यूट, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को आप क्या दे रहे हो? एक सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हो. ठीक है, तो इससे क्या होगा? हाँ, चलो आपका उनके साथ MOU हो गया. आपने क्या करना है? आपने वहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को देना है, वहां पे सॉफ्टवेयर बना के देना है. एक क्लास आप जनरेट करोगे प्रिंसिपल साहब के लिए. ठीक है, क्लियर? एक चीज तो आप इसके लिए इस्तेमाल करने जाओगे. सपोज दूसरा क्लास जहां पर आप इंफॉर्मेशन रखोगे वो आपको टीचर्स के बारे में बता देगा, टीचर्स के बारे में. चौथा क्लास इसके बारे में बता देगा वो. फोर्थ क्लास होगा फॉर एग्जांपल वो लेक्चरर्स के बारे में बता देगा.
लेक्चरर के बारे में, और 5वां क्लास जो मेरा होगा 5th क्लास, वो किसके बारे में, क्लास 4th के जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा मुझे। ठीक है, इसके साथ साथ नाइट चौकीदार होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के पोस्ट्स होते हैं, या इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें फर्नीचर का कंसेप्ट आपको रखना है। ठीक है, लैब की इंफॉर्मेशन रखनी है, फैसिलिटीज़ के बारे में रखना है, ये जो है फिजिकल एजुकेशन विंग जो होती है किसी इंस्टीट्यूट के, उसके बारे में। उसका मतलब है बहुत सारे क्लासेस बन रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस बन रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे बेटा, अगर आप अच्छे से देख रहे हो, समझ रहे हो, अगर आपने प्रिंसिपल साहब का कोई क्लास बना दिया, इसमें उसका नेम आ जाएगा, उसकी डेजिग्नेशन जरूर आ जाएगी, डेजिग्नेशन आ जाएगा, नाम आ जाएगा, एट्रीब्यूट उसके भी कुछ मेथड्स होंगे, उसके बाद कोई काम मेथड्स होंगे, मैं अभी बता दूंगा अच्छे से। या इसी तरीके से अगर आपका जो टीचर साहब है, इसका भी नेम होगा, इसकी भी डेजिग्नेशन होगी, इसके भी कुछ मेथड्स होंगे, और यहाँ पर भी वही मसला है, और यहाँ पर भी वही मसला है। सपोज मैं बना के दूंगा ही एक क्लास, 2 क्लासेस बनाएंगे, ठीक है, एक क्लास में बना दूंगा यहाँ पे क्लास प्रिंसिपल। बीइंग ए गुड प्रोग्रामर, अच्छे प्रोग्रामर की हैसियत से एक ये जो क्लास का नाम है वो कैपिटल इस्तेमाल कीजिए, प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल साहब है मेरे, इसको मैंने क्लास बना दिया यहाँ पे। उसका क्या होगा, आप यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और उसके बाद मैं उसके एट्रीब्यूट्स दूंगा। एट्रीब्यूट्स में पहला एट्रीब्यूट मेरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसको हम कहते हैं सेल्फ, और उसके बाद उसका नेम आता है। ठीक है, उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन आती है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद उसकी सैलरी भी आती है सपोज। ठीक है, ये प्रिंसिपल साहब का क्लास है। अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है, ये एक एट्रीब्यूट है मेरा। दूसरा एट्रीब्यूट जो होगा मेरा वो है सेल्फ डॉट डिजिग्नेशन इज इक्वल टू DESIG डेजिग्नेशन। ठीक है, क्लियर। तीसरा एट्रीब्यूट है साहब का सेल्फ डॉट सैलरी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू सैलरी। ठीक, और इसके साथ साथ और एक मेथड हम यहाँ पे लगा देंगे। मेथड क्या है, मेथड हम लगा देंगे यहाँ पे डेफ मेथड का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रिंट इन्फो सॉरी प्रिंट इन्फो, प्रिंसिपल साहब की इंफॉर्मेशन प्रिंट करके देगा। ठीक है, ठीक, क्लियर हो रहा है, अच्छे से क्लियर हो रहा है ना, कोई मसला तो नहीं है? नहीं भाई साहब, मैं नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई फंक्शन में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने उसका जो मेथड है वो यहाँ पर करेगा। अब यही क्लास जो है एक और क्लास में बनाने जा रहा हूँ किस साहब के लिए, जो हमारे मास्टर साहब है। ठीक है, लेकिन इस यहाँ पर हम लिखेंगे टीचर। क्या लिखेंगे, टीचर। ठीक है, उसकी भी सैलरी होगी, उसकी भी डेजिग्नेशन हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया, उसका पूरा मसला सेम ही है। तो यही क्लास किसी और एम्प्लॉय के लिए भी इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा लेक्चरर साहब है, उसके लिए भी यही किस्सा आ जाएगा। ठीक है, ठीक, क्लियर। क्लास 4th भी। अब अगर आपके सॉफ्टवेयर में 500 या 1000 के आसपास क्लासेस पड़े हैं, क्लासेस मौजूद है, तो भाई साहब क्या आपको लग रहा है एक ही किस्म का डेटा यूज हो रहा है हर एक किस्म में? यहाँ पर भी नेम आ रहा है, यहाँ पर भी डिजिग्नेशन आ रही है, यहाँ पर भी सैलरी, हर एम्प्लॉय का नाम होगा, हर एम्प्लॉय की डिजिग्नेशन होगी, हर एम्प्लॉय की कोई ना कोई सैलरी तो होगी ही, तो कोई नाम होगा, कोई सैलरी होगी, कोई डेफिनेट कोई। भाई ये क्या मसला है? मेरा तो मकसद ही था एज ए टेक्निकल बंदा, मेरा काम क्या है, मेरा काम है इस चीज को खत्म करना, इस चीज को कम करना, इस चीज को रिड्यूस करना। ये हर जगह होगा, आप जहां जाओ, जिधर नजर दौड़ाओ, ये कंसेप्ट आपको वहां पर डिफरेंट क्लासेस आपको बनाने पड़ेंगे, और हर क्लास में कोई ना कोई डेटा जो है वो कॉमन होगा, जितनी भी क्लासेस आप इस्तेमाल करोगे। अगर आपने क्लासेस में क्या होता है, अब
क्लास जो भी होगा उसमें क्या होगा, कॉमन डेटा यूज हो रहा है, कॉमन डेटा यूज हो रहा है, कॉमन किस्म के एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, हर एक क्लास में एक ही किस्म का एट्रीब्यूट जो है वो आ रहा है। अब अगर मैं ये मेथड इस्तेमाल करूं कि मैं कहूं कोई मसला नहीं, हर एक को अपना अपना एट्रीब्यूट दे देंगे, मेरा क्या जाता है, तो कंपनी थ्रो करेगी मुझे जब क्या नहीं, आप काम करने के लायक नहीं हो, क्योंकि आप इससे क्या होगा, कोड का साइज बढ़ जाएगा, और कोड का साइज बढ़ने से क्यों कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है वो मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो यहां पर जरूरत किस चीज की है, जरूरत इस रिपीटेशन ऑफ डेटा को, ये जो बार बार इस्तेमाल हो रहा है डेटा, उसको काम करने की, ताकि मेरा कोड क्या बन जाए, मेरा कोड ब्रीफ बन जाए। ठीक है, तो यहां पर पिक्चर में आता है इनहेरिटेंस। भाई साहब कहता है कोई मसला नहीं, हम है ना, आप अगर टेक्निकल बंदे हो, आपको मेरी एलिमियत होनी चाहिए, मैं आपको यह मसला हल करके दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो इनहेरिटेंस आ गया मसला बीच में, भाई ये इनहेरिटेंस है क्या। ठीक है, मैं बैठ गया इनहेरिटेंस सोचने के लिए, समझने के लिए कि भाई साहब इतना बड़ा मसला है, ये साहब है, तो एक सोल्यूशन है मेरे पास, एक सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है, क्यों ना मैं ये जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है या कॉमन मेथड्स है, कॉमन एट्रीब्यूट्स है या कॉमन मेथड्स है, इनको मैं क्यों ना एक ही क्लास में रखूं। वाह वाह, बात तो बन जाएगी। ये जो कॉमन है, जो हर एक क्लास के लिए इस्तेमाल होता है, क्यों ना मैं इनको एक ही क्लास में रखूं। ठीक है, एक ही क्लास में कैसे पॉसिबल है, कोई ये तो मसला हो जाएगा अगर आप एक ही क्लास में रखोगे। नहीं, कोई टेंशन नहीं है, आप इनको एक ही क्लास में रखो, जैसे फंक्शंस में करते थे, एक ही फंक्शन, जहां इस्तेमाल वहां कॉल, यहां पर भी एक ही क्लास, ओनली वन क्लास, ओनली वन क्लास, एक ही क्लास में सारे कॉमन एट्रीब्यूट्स जितने हैं उनको समेट के मैंने एक ही क्लास में बंद करके रखा है, और उस क्लास को मैं नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा भाई साहब, आपको मैं बताता हूं, पेरेंट क्लास। कौन सा, आप पेरेंट हो मेरे, आप पेरेंट क्लास हो। ठीक, क्यों, क्योंकि आपसे बाकी क्लासेस जो है वो यहां से इस कॉमन डेटा को ले लेंगे, बाकी जो क्लासेस होते हैं, रिमेनिंग क्लासेस जो इसका डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, रिमेनिंग क्लासेस जो इसका डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके डेटा को, यूजेस डेटा ऑफ द पेरेंट क्लास, डेटा ऑफ पेरेंट क्लास, डेटा ऑफ पेरेंट क्लास, जो पेरेंट क्लास के डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उसको कहता हूं कि भाई साहब आपका भी अपना नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा आपको, मैं कहूंगा आप चाइल्ड क्लास हो। वो कहते कोई मसला नहीं है, हमने काम करने से गर्ज है, और जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है वो यहां से आ जाएंगे, बाकी जो एडिशनल इसके अलावा भी अगर कोई एट्रीब्यूट होगा इसका, वो उसका एडिशनल है। एक तो इस चाइल्ड क्लास में क्या आ जाएंगे, नंबर वन, इसमें दो डेटा होगा, एक नंबर वन, एक किसका होगा, पेरेंट क्लास का जो वो वहां से इनहेरिट करके लाएगा। दूसरा डेटा प्लस क्या होगा इसका, दूसरा डेटा कौन सा होगा इसका, दूसरा डेटा, हाँ दूसरा डेटा सेल्फ, अपना ओन, जो उसका अपना डेटा होगा। ठीक है, नाम एट्रीब्यूट, डेजिग्नेशन एट्रीब्यूट या सैलरी का एट्रीब्यूट वहां से आ जाएगा। इसके अलावा भी हो सकता है इसका एड्रेस है, वो तो डिफरेंट होगा एड्रेस। ठीक है, हो सकता है बाकी में एड्रेस ना हो, किसी चीज पर हमें एड्रेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, या मार्क्स है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, वो भी एक क्लास बन गया स्टूडेंट का, वहां पर मार्क्स है, टीचर का तो मार्क्स नहीं है। तो कुछ एडिशनल इसके पास होते हैं, एडिशनल इसके पास होते हैं, जो एडिशनल एट्रीब्यूट्स इसके पास होते हैं, एडिशनल एट्रीब्यूट्स एक तो होते हैं इसके वो सारे के सारे जो वो कहां से चुरा के लेगा, इस पेरेंट क्लास से, और दूसरे वो एट्रीब्यूट्स जो इसके अपने होंगे। यानी मेरा जो चाइल्ड क्लास बनता है, इसमें दो क्लासेस का कॉम्बिनेशन है, पेरेंट क्लास प्लस सेल्फ, एक तो अपना, दूसरा पेरेंट क्लास। मेरे ख्याल से मसला आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होने को आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, क्लियर हो रही है, मसला क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज को क्या कहें, कोई नाम तो दे, अरे भाई साहब कोई नाम दो,
टेक्निक आ गई मेरे पास। कौन सी टेक्निक, कौन सी टेक्निक है मेरे पास? पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास, फिर चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास जो वहां से क्या करेगा, वो चाइल्ड क्लास वो वहां से क्या करेगा, इनहेरिट करके लाएगा। इनहेरिट मीन्स ट्रांसफर, इनहेरिट करके लाएगा। क्या इनहेरिट करके लाएगा? एट्रीब्यूट्स। और क्या लाएगा इनहेरिट करके? मेथड्स। कहां से? पेरेंट क्लास के। कोई नाम दो भाई साहब, आप खुद अंदाजा लगा दो, क्या नाम दोगे आप इस कंसेप्ट को? टेक्निक है ना, क्या नाम दोगे? बिल्कुल मुझे पता है, सबों ने अंदर से बोल दिया भाई साहब इसका नाम रखेंगे इनहेरिटेंस। इसका नाम ही इनहेरिटेंस रखेंगे। इसका नाम क्या रखेंगे? इनहेरिटेंस। क्लियर हो गया? कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल टनाटन हो रहा है। आप तो ऐसे इल्म के घूंट ले रहे हो जैसे जैसे किसी दरिया में बैठ के या किसी नल के सामने बैठ के पानी पी रहे हो। वाह वाह, आता है जाता है, आता है जाता है, आप ले रहे हो तो लेते रहो, एंजॉय करो, कोई टेंशन नहीं है। हम है यहाँ पे, जब हम है तो कोई गम नहीं। ठीक है, अब कहता है कि भाई साहब अब कंसेप्ट तो आ गया, मेरी डेफिनेशन बता दो। डेफिनेशन क्या है अब इसकी? डेफिनेशन क्या है? किसकी डेफिनेशन बतानी है? इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस बता देगा खुद कि मैं एक अमल हूं भाई साहब। हाँ और क्या है, तू तो यही है, तेरा तो मैं आज कुछ उम्र कर दूंगा। इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस, सॉरी PRO, प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है, किस मकसद के लिए? ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू क्लास, नया क्लास बनाना। ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू क्लास। ठीक है, क्रिएटिंग ए न्यू क्लास, नया क्लास बनाने का अमल है, एक टेक्निक है जिसको हम क्या कहेंगे? कॉल्ड एज CALL। ओहो क्या बोल लिखते हो? कॉल्ड एज चाइल्ड क्लास। उसका नाम क्या रखेंगे? चाइल्ड क्लास, उस क्लास का। कॉल्ड एज चाइल्ड क्लास। और एक नाम है इसका, उसको हम डिराइव्ड क्लास भी बता देंगे। डिराइव्ड क्लास तो क्या है? इट इज अ प्रोसेस, किस मकसद के लिए? क्रिएटिंग ए न्यू क्लास, जिसको हम पेरेंट क्लास कहते हैं, डिराइव्ड क्लास कहते हैं। और वो क्या काम करता है? दैट इनहेरिट्स, जो इनहेरिट करके देगा हमें, जो इनहेरिट करेगा, ट्रांसफर करेगा, जो ट्रांसफर करके ले आएगा एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। एट्रीब्यूट्स की ले लाएगा? नहीं, एट्रीब्यूट्स लाएगा, मेथड्स लाएगा, मेथड्स, सॉरी, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स कहां से? घर से। कहां से लाएगा वो एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स? कहां से लाएगा? फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास, जो पहले क्रिएट करके रखूंगा, फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। और उस एग्जिस्टिंग क्लास को क्या कहोगे? कॉल्ड एज चाइल्ड, सॉरी पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास। और एक नाम दो, कोई और नाम दो भाई साहब उसका। उसका और एक नाम दे देंगे हम, क्या क्या नाम देंगे हम उसको? हम नाम देंगे बेस क्लास भी, बेस क्लास। क्लियर? तो डेफिनेशन आ गई। क्या डेफिनेशन है? इट इज अ प्रोसेस, इनहेरिटेंस। ओए ओए बड़ा मसला था आज तक, पता नहीं क्या बोल रहे थे लोग, इनहेरिटेंस आती है, पता नहीं एग्जाम में पूछा जाता है इनहेरिटेंस के बारे में। वो बोलता है इनहेरिटेंस कहाँ है मसला? भाई साहब आपके घर में भी इनहेरिटेंस बैठी है, आपके फादर साहब के कैरेक्टर्स आपके अंदर आए हैं, वो क्या है? इनहेरिटेंस है। आपके बाप की जायदाद आपके पास पहुंची है, वो इनहेरिटेंस है। हमारी डिफाइन करके रखते हैं आपके पापा की पूरी जायदाद, वो फिर बच्चों को दी जाती है, वो क्या है? इनहेरिटेंस है ना। वरासत मिलती है बापू की, ये आपके घर में बैठी है इनहेरिटेंस, और आपको पता ही नहीं था। हद हो गई यार, पांडे जी आपने हद ही कर दी। आपके घर में बैठा था डिफिनेशन इसकी और आपको पता ही नहीं था। इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू क्लास। नया क्लास बन गया, बच्चे बन गए, नए बन गए, लेकिन आपको इनहेरिट दिया जाएगा, आपको इनहेरिट किया जाएगा। क्या इनहेरिट किया जाएगा आपको? बाप की वरासत आपको इनहेरिट की जाएगी। एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड जो वरासत साहब है, जो कहां पर बैठी है?
आपके बाप के पास बैठी है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। ये पेरेंट क्लास बोलता है रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो कुछ लेना है मेरे से ले रहे हो और फिर मुझे ही सुना रहे हो। क्लियर हो गई इसकी डेफिनेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू क्लास called child class, derived class that inherit attributes and methods from existing class, and that very class is called as the parent class or base class. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, डेफिनेशन क्लियर हो गई, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, यहां तक तो हो गया भाई, यहां तक तो हम आ गए चलते चलते। लेकिन अब कौन करेगा? प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करनी है, प्रैक्टिकली करना है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करनी है। अब ये प्रैक्टिकली साबित करना है। इम्प्लीमेंटेशन, अब प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करना है। कैसे करोगे भाई साहब? ये क्या सिर्फ दास्तां बोलनी है? ये गांधी जी की दास्तां है जो हिस्ट्री में पढ़ते हो? नहीं, यहां सब कुछ आपको प्रूव करके देना है। यहां सब कुछ आपको साबित करके देना है कि मैं जो बकवास कर रहा था, मैं जो बोल रहा था अभी तक, वो सब का सब सच है। इसमें कोई टेंशन नहीं है, सारा का सारा बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको साबित करके दे रहा हूं कि ये बिल्कुल टनाटन है, सच है। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब हम क्रिएट कर रहे हैं, किसको क्रिएट कर रहे हैं? हम क्रिएट कर रहे हैं हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस कंसेप्ट को। किस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं? हम इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अच्छे से समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर क्लियर करना है, इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, कैसे इंप्लीमेंट करोगे? क्या है आपके पास, क्या चीजें हैं आपके पास, किस चीज की जरूरत पड़ेगी आपको इसको इंप्लीमेंट करने की? तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल आसान है। एक नंबर 1 मुझे क्रिएट करना है भाई साहब। क्या क्रिएट करना है? पेरेंट क्लास। पहले तो वही बनाना पड़ेगा, पहले आपका बाप आएगा। पेरेंट क्लास, बाप आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया? पहला क्या करना है? क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? पेरेंट क्लास क्रिएट करना है। प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे इसको, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अब कैसे करेंगे? दूसरी बात भी है। क्या दूसरा मसला क्या है? मुझे क्रिएट करना है उसके बाद चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास, हाँ जी बिल्कुल सही है, यही तो हम पढ़ रहे हैं। पहले चाइल्ड पेरेंट ही बना देंगे, जिसमें कॉमन एट्रीब्यूट सब, जितने भी कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे किस में रखेंगे? हम पेरेंट क्लास में। और उसके बाद जो वहां से इनहेरिट करके ले आएगा उसको हम रखेंगे किसमें? चाइल्ड क्लास में। दो बातें क्लियर हो गई। फिर जब चाइल्ड क्लास आप बनाओगे, वो क्या ऑटोमेटिकली आ जाएंगे वो सारे एट्रीब्यूट्स? क्या वहां क्या आपने कोई ड्राइवर रखा है, कोई गाड़ी रखी है जो वहां से जाकर ले आएगा? हाँ गाड़ी है। उसको क्या बोलोगे उस गाड़ी को जो वहां से ड्राइव करके ले आएगा उनका एट्रीब्यूट? उसका मतलब है मैं कॉल रखूंगा वहां पे। कॉल, आई हैव टू इंट्रोड्यूस ए कॉल। कहां पे? पेरेंट क्लास में। तो मैं कहूंगा आई हैव टू इंट्रोड्यूस, आई हैव टू यूज, व्हाट आई हैव टू यूज? आई हैव टू यूज ए कॉल। कॉल कहां पे? इन पेरेंट क्लास, इन चाइल्ड क्लास। इन चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास में किसका इस्तेमाल करना है? कॉल के लिए। किसको कॉल करेगा? टू पेरेंट को। तो पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास को कॉल करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं एक कॉल। ठीक है, कैसे कॉल करेंगे अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कोई टेंशन नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, खुश रहिए। लेप्टन चाय की प्याली आपके पास होनी चाहिए, साइड में रखो, थोड़ा थोड़ा पी लो और सुनते जाओ। ठीक है, दो बातें हो गई भाई, उसके बाद क्या करना है? लेकिन यहां पर एक मसला है। मसला कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास यहां पर टेक्निक्स हैं दो। एक टेक्निक है कि मैं किसका इस्तेमाल कर सकूं, मैं कॉल करूं उसको बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग, मैं कॉल करूं, किसको कॉल करूं? पेरेंट को, बाय यूजिंग व्हाट आई एम मेकिंग यूज ऑफ, बाय कॉलिंग इट, बाय मेकिंग यूज ऑफ अंडरस्कोर INIT, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा।
ठीक है, जिस तरीके से हम करते हैं, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्टर साहब है ना, जो पेरेंट क्लास में बैठेगा, ठीक है, मैं उसी को कॉल करूंगा, ये उसकी वही फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन का नाम तो वहां पर वही है INIT, मैं उसी को कॉल करूंगा उसके नाम से पुकार के। लेकिन पाइथन बोलता है कि कोई टेंशन नहीं भाई साहब, आपने इतनी मेहनत की, थोड़ा फर्ज तो हमारा भी बनता है, हम आपको फ्लेक्सिबल करेंगे, हम आपको बता देंगे कि आप और एक फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो इस चीज को लाने के लिए, कॉल करने के लिए, और वो फंक्शन है मेरी सुपर फंक्शन। वो कौन सी फंक्शन है? सुपर फंक्शन है। दो चीजों के जरिए हम कॉल कर सकते हैं, एक बाय मेकिंग यूज ऑफ, बाय कॉलिंग इट वाया INIT, और बाय कॉलिंग इट वाया सुपर फंक्शन। क्लियर? ठीक है, समझ आ रही है बात? जब कॉल होगा, क्रिएशन होगी, चाइल्ड का भी पेरेंट का भी, तो आपका तो मसला क्लियर हो गया भाई साहब, मसला तो हल हो गया, ये प्रैक्टिकली तो इंप्लीमेंट हो गया, प्रैक्टिकली तो इंप्लीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया है, अब कोड लिखना बाकी है। मेरा डिजाइन तो बन गया भाई साहब, अब कोड में लिखूंगा, यहाँ पे कोड में लिखूंगा। तो पहला काम क्या है मेरा, फर्स्ट क्या है, मुझे जो करना है वो मुझे ये करना है, मुझे क्रिएट करना है, किस चीज को क्रिएट करना है, पेरेंट क्लास को। किस चीज को क्रिएट करना है, पेरेंट क्लास। तो पेरेंट क्लास को क्रिएट करने के लिए मुझे वहां पर लिखना पड़ेगा कि भाई साहब तुमको मैंने क्रिएट किया, लेकिन तुम पेरेंट हो। जी भाई, आपको क्या ऐसा लगता है कि मैं पेरेंट क्लास को अभी क्रिएट करूं और उसके अंदर एक ऐसा कोई कोई वेरिएबल रखूं, कोई इनिशियलाइजर रखूं, कोई फंक्शन रखूं, कोई कुछ और रखूं उसके अंदर, जो जो इसको एहसास दिलाएगा कि यू आर द बॉस? है कोई चीज ऐसी? पाइथन क्या ऐसा कुछ दे रहा है मुझे कि मैं अपने फंक्शन में इस्तेमाल करके उसको बताऊं कि भाई साहब आपको मैंने बाप बना दिया? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। एनी क्लास कैन बी यूज्ड एज अ पेरेंट क्लास। आप किसी भी क्लास को पेरेंट, लेकिन उसका कीमत तब बढ़ता है जब उसकी कॉल होती है किसी जगह पे। एनी क्लास कैन बी यूज्ड एज, कैन बी यूज्ड एज पेरेंट क्लास। कोई भी क्लास जो है उसको हम पेरेंट क्लास इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी क्लास को आप पेरेंट क्लास इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको वहां पर किसी एक्स्ट्रा कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या लिखोगे, एनी कोड कैन बी यूज्ड एज एन पेरेंट क्लास। किसी भी कोड को आप पेरेंट क्लास इस्तेमाल कर सकते हैं। वी हैव नो नीड, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। किस चीज की जरूरत नहीं है? वी हैव नो नीड टू यूज, वी हैव नो नीड टू यूज एन एक्स्ट्रा कोड, वी हैव नो नीड टू यूज एन एक्स्ट्रा कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे वहां पर लिखने की, उसको दिखाने की कि भाई आपको मैंने बाप बना दिया। नो नीड। ठीक है, ठीक है, नो नीड टू यूज एन एक्स्ट्रा क्लास दैट विल सिग्निफाई दैट यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ फादर। तो उसके बाद तो सिंटैक्स सेम ही है, इट विल हैव सेम सिंटैक्स जो आम क्लास में होगा, सेम सिंटैक्स होगा, सेम सिंटैक्स होगा जो आम क्लास में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वही वहां पर भी होगा, एज दैट ऑफ नॉर्मल क्लास। ठीक है, एज दैट ऑफ नॉर्मल क्लास। नॉर्मल क्लास के लिए भी जो नॉर्मल क्लास का इस्तेमाल हो रहा है, जो नॉर्मल क्लास में हम सिंटैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वही सिंटैक्स यहां पर भी है। हमें किसी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल टनाटन है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, क्लियर हो रहा है? अच्छे से क्लियर हो रहा है? कोई टेंशन तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है भाई साहब, आप आराम से बैठिए, आप निश्चिंत रहिए, आपको मैं किसी किस्म की कोई परेशानी होने नहीं दूंगा। चलो ठीक है, यहाँ पर आप क्रिएट क्लास करेंगे, कौन सा क्रिएट क्लास करेंगे हम? कोई पेरेंट क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सपोज अब कहाँ कहाँ जाए हम प्रैक्टिकली, किसके ऊपर हम जाएंगे, हम कहाँ पे जाएंगे? हाँ, हम क्रिएट एक क्लास करेंगे, क्रिएट ए क्लास नेम इट एज एम्प्लॉय। ठीक है, एक उसी एम्प्लॉय में फिर बहुत सारे, हम एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं बेटा, हम क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, उसमें प्रिंसिपल साहब भी आते हैं, टीचर भी आते हैं, लेक्चरर भी आते हैं, क्यों ना उसके उसमें से जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम निकाल के, वो सारे के सारे क्या है, भले ही उनके डिजिग्नेशन डिफरेंट है लेकिन सारे के सारे एम्प्लॉयज हैं, तो एम्प्लॉय को हम बना देंगे पेरेंट क्लास। हम लिखेंगे कि भाई साहब हमने क्या कर दिया, हम क्या करेंगे, टू क्रिएट, क्रिएट क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे
क्रिएट करेंगे क्लास क्रिएट करेंगे एक क्लास जिसका हम नाम रखेंगे एज कॉल्ड एज एम्प्लॉय नाम रखेंगे, क्योंकि सारे के सारे एम्प्लॉय है, माना कि उनकी डिजिग्नेशन डिफरेंट है लेकिन एम्प्लॉय ही है ना। और उसमें हम एट्रीब्यूट्स रखेंगे कॉमन विथ कॉमन एट्रीब्यूट्स। कौन कौन से कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने किए हैं विथ कॉमन एट्रीब्यूट्स। विथ कॉमन एट्रीब्यूट कौन कौन से कॉमन एट्रीब्यूट हैं मैं भी बता दूंगा, जो हमने अभी तक किया था। नेम कॉमन एट्रीब्यूट यही है, ठीक है। इसके अलावा कॉमन एट्रीब्यूट डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन, हाँ डेजिग्नेशन है कॉमन एट्रीब्यूट। सब शॉर्ट करेंगे ताकि आपको मसला क्लियर हो जाए, ठीक है। दो एट्रीब्यूट्स हम वहां पे रखेंगे जो मुझे लगता है हर एक एम्प्लॉय के पास है। क्या है? एक उसका नाम, दूसरी डेजिग्नेशन, और एक मेथड भी हम वहां पर रखेंगे। एक मेथड एंड, क्या रखेंगे? एंड वन मेथड, एक मेथड भी रखेंगे उसके अंदर। कौन सा मेथड? जो डिस्प्ले करवा के देगा मुझे ये नाम वगैरह, ठीक है। एक मेथड, और उस मेथड को हम नाम रखेंगे डिस्प्ले मेथड, डिस्प्ले इन्फो मेथड, ठीक है। इस मेथड को हम वहां पर रखेंगे। तो मैं क्या करने जा रहा हूं? एक क्रिएट करने जा रहा हूं क्लास, उसका नाम रखू एम्प्लॉय, कॉमन एट्रीब्यूट्स उसके अंदर आ जाएंगे। कौन कौन? नाम और डेजिग्नेशन, और एक मेथड भी उसके अंदर रखूंगा डिस्प्ले इन्फो। चलो भाई साहब यहां से स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है मुझे? क्लास, कीवर्ड का इस्तेमाल, क्लास एम्प्लॉय, उसके बाद कोड बन गया मेरा पेरेंट क्लास, ठीक है। एक्स्ट्रा कोड तो नहीं है, वही है ना जो हम कर रहे हैं, ठीक। तो यहां पर उसके बाद मैं लिखूंगा डेफ कंस्ट्रक्टर INIT, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर चला जाएगा सेल्फ, और कौन सा कॉमन एट्रीब्यूट है मेरा? नेम डेजिग्नेशन, DESIG शॉर्ट में लिखेंगे। क्लियर? ये दो आ गए मेरे एट्रीब्यूट साहिबान। और अब मैं इनको बता रहा हूं एट्रीब्यूट्स को दूं सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम के बराबर हर एक का तो अपना ही नाम होगा, ठीक है। तो दूसरा क्या है मेरा? दूसरा है मेरा सेल्फ डॉट डेजिग्नेशन इज इक्वल टू डेजिग्नेशन। क्लियर? ठीक है। ये कॉमन दो एट्रीब्यूट्स मुझे लगते हैं होंगे, तो मैंने इनको अलग रखा है। किसके अंदर रखा है? पेरेंट क्लास के अंदर। हालांकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे मैंने इनको कहा कि आप पेरेंट हो। मैंने यूं ही कहा ये पेरेंट है, ठीक है। मैं यूं ही कह रहा हूं कि आप लोग पेरेंट साहब बैठे हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है? कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं, ठीक है। और एक मैंने क्या कहा था, और एक मेथड भी ऐड कर देंगे। चलो कोई मसला नहीं, एक मेथड भी ऐड कर देंगे। डेफ मेथड का क्या नाम रखा था हमने? हाँ डिस्प्ले क्या डिस्प्ले करना है? इन्फो डिस्प्ले इन्फो मेथड। उसके अंदर एक एट्रीब्यूट रखेंगे, एक पैरामीटर रखेंगे सेल्फ। क्लियर हो गया? डन, कोई टेंशन नहीं है। तो ये फंक्शन, ये जो मेथड है, ये क्या काम करेगा? ये प्रिंट करके देगा मुझे क्या प्रिंट करके देगा मुझे? हाँ, कोई ना कुछ तो प्रिंट करके देगा, डिटेल्स ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है। ये मुझे एम्प्लॉय की डिटेल्स प्रिंट करके देगी। अगर जब भी मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा, मैं इसको कॉल करके ले जाऊंगा। क्या देगा ये? डिटेल्स ऑफ एन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। कैसे करेगा? सेल्फ सेल्फ डॉट नेम, और क्या? सेल्फ डॉट डेजिग्नेशन। किस एम्प्लॉय की क्या डेजिग्नेशन, ये सारा कुछ मुझे ये दे के देगा। ये वाला जो मेथड है, ये फंक्शन, ये क्लियर हो गया। ये मेथड मुझे वो दे देगा, ठीक है। अगर आप चाहोगे इसको चेक करना, तो आप चेक भी कर सकते हो। किसी एम्प्लॉय को क्रिएट करो E1,
एम्प्लॉय वन, ठीक है, उसको क्रिएट कर दो। एम्प्लॉय वन किसी ऑब्जेक्ट को बना दो, आप लिखोगे एम्प्लॉय वन इक्वल टू एम्प्लॉय, ठीक है। इस एम्प्लॉय को यहाँ से ले आएंगे, ठीक। और उसके अंदर उस ये ये जो है पैरामीटर्स पास कर दो। फॉर एग्जांपल पैरामीटर मेरा पहला है अशरफ, अशरफ, और दूसरा मेरी डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन क्या है मेरी, क्या है मेरी डेजिग्नेशन, सॉरी डेजिग्नेशन क्या है मेरी, मैं खुद को प्रिंसिपल बना दूंगा, रहने दे यार, कम से कम एक मौका तो यहीं पे मिलेगा, प्रिंसिपल, ठीक है। दो मैंने पैरामीटर्स यहाँ से पैरामीटर के वैल्यूज पास किए हैं, तो हम आर्गुमेंट्स बताते हैं, एक अशरफ और दूसरी उसकी डिजिग्नेशन प्रिंसिपल, ठीक है। अब मैं उसको कॉल भी करवा सकता हूँ, प्रिंट करवा सकता हूँ इस मेथड को बुला के, E1 डॉट उस फंक्शन का नाम, इस फंक्शन का नाम क्या है मेरा, इस मेथड का नाम, इस मेथड का नाम है ये वाला, तो इसको मैं यहाँ ले आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूँ, बिल्कुल जब आप इसको रन करोगे तो आपके सामने आ जाएगा अशरफ प्रिंसिपल, यानी अशरफ नाम, डेजिग्नेशन प्रिंसिपल। चलो देखते हैं कितना दम है इसमें, कहीं हम झूठ तो नहीं बोल रहे। भाई साहब यहाँ हर कोई चीज प्रूव करके देनी पड़ती है, डरे रहो, ये खतरनाक बंदे हैं, यहाँ हर कोई चीज प्रूफ मांगता है, यहाँ जो कुछ लिखोगे उसको प्रूफ करके देना पड़ेगा, यहाँ ऐसी बात नहीं चलेगी। देखो दिखा रहा है भाई यहाँ पे मसला, सॉरी, अब कोलन लगाना पड़ेगा, हाँ जी, यहाँ पर भी कोलन की बात है इसीलिए एरर दिखा रहा है। अब E1 जो है बीच में ये वाला किस्सा है, तो एम्प्लॉय को क्या दिखा रहा है, ये बोल रहा है E1 इज इक्वल टू एम्प्लॉय, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ से इसको आगे लाना है, यहाँ से भी आगे ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर और एक चीज़, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ क्लियर हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ क्लियर हो रहा है, मुझे लगता है यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, ये नहीं, यहाँ पर हाँ ज़रूरत ही नहीं, क्लियर। तो देखो भाई साहब, आपका जो क्लास है इसका एम्प्लॉय मैंने रखा है नाम, उसके अंदर ये कंस्ट्रक्टर है मेरा, ये दो एट्रीब्यूट्स है, नेम डिजिग्नेशन जो कॉमन है, तो यहाँ पर मैंने रखे हैं उनको, और एक फंक्शन भी मैंने रखा है जिसका नाम क्या है, डिस्प्ले इन्फो, वो डिस्प्ले इन्फो को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। हाँ देखो, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय आ गई, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय क्या आ गई, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, अशरफ साहब है प्रिंसिपल, वारे बड़ा अच्छा लगता है सुन के, क्लियर, टनाटन, उसका मतलब है हमारा प्रोग्राम डन है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रोग्राम क्लियर है। तो एक क्लास मेरा ये बन गया, एक क्लास मेरा एक बन गया, इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको चेक करके दिया है कि आपका क्लास जो है बिल्कुल सही है, रन हो रहा है अच्छे से। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा फिर से। अब दूसरा काम क्या है, जो मैं पहले ही कह चुका हूँ, दूसरा काम है मेरा क्रिएट करना चाइल्ड क्लास को, ठीक है, उसको ले आते हैं ऐसा, यहाँ पर ले आएंगे उसको, ठीक है। अब क्रिएट कर रहा है चाइल्ड क्लास, ये बड़ा थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा कोड आपको ऐड करना पड़ेगा, वरना ये भी आम क्लास ही है। यहाँ पर क्या ऐड करना है, कॉल करना है पेरेंट क्लास को, बाकी जो कुछ आपको करना है आपको ये करना है। हाँ हाँ, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि अगर मुझे क्रिएट करना है चाइल्ड क्लास, टू क्रिएट चाइल्ड क्लास मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टू क्रिएट चाइल्ड क्लास मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, to create child class, we will send a parent, we will send we will send what, we will send, हम सेंड करेंगे, किसको सेंड करेंगे, we will send, किसको सेंड करेंगे, पेरेंट क्लास एज पैरामीटर, हाँ बिल्कुल सही बात है, पेरेंट क्लास एज 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 पैरामीटर, हम पैरामीटर के जरिए उसको बता देंगे कि भाई साहब आपको यहाँ पे क्या बना दिया गया है, बाप बना दिया गया है। टू क्रिएट अ चाइल्ड क्लास वी विल सेंड, हम सेंड करेंगे, हम सेंड करेंगे पेरेंट क्लास को एज पैरामीटर, यानी पैरामीटर के जरिए जो जो पैरामीटर आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, यहाँ पे पैरामीटर का इस्तेमाल मैंने किया ही नहीं, यहाँ पर मैं पैरामीटर का इस्तेमाल करूँ, वहां पर उसके बाप का नाम रखूंगा,
देखो अभी रखूंगा कि नहीं रखूंगा। अब क्लास एक बना दूंगा टीचर साहिबान का। ठीक है, क्लास क्लास टीचर टीचर। अब क्लास टीचर आ गया, लेकिन ये बच्चा है, इसका बच्चा है। मैंने पैरामीटर के जरिए उसको कॉल करनी है। किसको कॉल करनी है? एम्प्लॉय को। वो बाप है ना इसका, एम्प्लॉय। ठीक है, उसके अंदर उसके कॉमन एट्रीब्यूट बैठे हैं। क्लियर हो गया? क्लियर? तो ये एक कॉल है। तो ये चीज यहां पर एम्प्लॉय का नाम रखना, किस एम्प्लॉय का नाम? इस वाले एम्प्लॉय का, जो मेरा पेरेंट क्लास है, उसका यहां नाम रखना, ये इसकी स्पेशलिटी है। इसका इसको बाप कौन बनाता है? जब इसका नाम मैंने यहां पे रखा है। ये है ना वल्दियत। वल्दियत रखते हैं ना अपने नाम के साथ, और वो वल्दियत ये है, ये बच्चा है, ये बाप है, सन एंड फादर। ठीक है, आप लिखते हो ना, क्या लिखते हो नाम? आदिल हुसैन, सन ऑफ बशीर अहमद वानी। तो ये वानी साहब है, ये बशीर साहब है, और ये आदिल साहब बैठे हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? कोई मसला नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री आप रहो। मसला आपकी आंखों के सामने है, जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। अब ये साहब कहते हैं कि भाई साहब मेरा भी मसला है, मेरे पास भी क्या है? मेरे पास भी अपने एट्रीब्यूट्स हैं। कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? मेरे पास भी अपने एट्रीब्यूट्स हैं, कम से कम मुझे वो दे दो। हाँ, इसका नाम है, इसका इसका भी नाम है। ठीक है, इसके एट्रीब्यूट्स है क्या? कौन से एट्रीब्यूट? वो एट्रीब्यूट जो कॉमन है। कौन से एट्रीब्यूट इसके कॉमन है? वो वाले इसके पास भी है। और क्या है? इसकी इसकी भी डेजिग्नेशन है, इसकी भी कोई डेजिग्नेशन है। इसके अलावा बोलता है कि भाई मेरा और एक नाम रखो, इसमें कंटैक्ट रख दो मेरा। ठीक है, दो चीजें तो उसके साथ मिल रही हैं इसको। कौन कौन? सेल्फ, ये सॉरी, नेम एंड डेजिग्नेशन। और हम इसको बता रहे हैं कि आपका और एक ऐड करने जा रहे हैं। कोई मसला? आप ये दो जो है, नेम एंड डेजिग्नेशन, ये यहां से आ जाएंगे, आपके बाप से आ जाएंगे। इनका इनका जो डिजाइन है वो यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे हमें फिर से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उनको यहाँ पे डिफाइन करके रखा है। आई हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड द नेम ऑफ दीज टू वेरिएबल्स। ठीक है, मुझे यहाँ पर बार बार क्यों? क्योंकि यही है फन, कोड को कम करने की, कोड को लेस करने की। ये दो चीजों से मैं बच गया। अगर हजारों क्लास होंगे तो हजारों में से दो दो एट्रीब्यूट निकाल के इतना सारा कोड तो बच जाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब है मुझे दो चीजें नहीं रखनी है, मुझे एक ही चीज रखना है यहाँ पर, कंटैक्ट। बाकी कुछ नहीं रखना, बाकी चीज को भूल जाना है मुझे। मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट कंटैक्ट। क्या लिखूंगा? सेल्फ डॉट कंटैक्ट। सेल्फ डॉट कंटैक्ट इज इक्वल टू कंटैक्ट। बिल्कुल क्लियर, अच्छे से हो रहा है, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये बोलता है ये साहब कि भाई कम से कम एक फंक्शन भी मेरी भी है। चलो हाँ, आपकी भी कोई मेथड होगा, हम इसमें कुछ हम नकारते तो नहीं है, हम डिस्प्ले करेंगे आपकी उस डिस्प्ले डिस्प्ले क्या डिस्प्ले करेंगे? टीचर इन्फो, टीचर इन्फो। और उसके अंदर रखेंगे सेल्फ साहब को, सेल्फ ऑब्जेक्ट के रिलेटेड बैठा है। ठीक है, और बोलता है वो क्या करेगा? मैं बोलूंगा कोई मसला नहीं, वो फंक्शन आपकी क्या करके देगी? वो प्रिंट करके देगा। क्या प्रिंट करके देगा वो? डिटेल्स ऑफ टीचर, ऑफ डिटेल्स ऑफ टीचर, डिटेल्स ऑफ टीचर, टीचर के साहब की डिटेल्स आ जाएंगी उसमें। ठीक है, तो उसमें क्या रखना है मुझे? मुझे क्या रखना है उसमें? मुझे क्या रखना है उसमें? क्या रखना है? हाँ, पूरा का पूरा जो है सेल्फ डॉट नेम वगैरह जो यहाँ पे है ना, ये जो मैंने यहाँ पे रखा है वो यहाँ पे भी रखना है। कम से कम ये दो क्लियर है, इनको मैं यहाँ से ले आऊंगा, तो यहाँ पे मैं रखूंगा इनको। ठीक है, इसके साथ और एक भी इसका है। ये बोलता है कि मेरा और एक है, कौन सा है? सेल्फ डॉट कंटैक्ट, सेल्फ डॉट कंटैक्ट। वो दो तो वहां से आ जाएंगे, और एक यहाँ से ले लेगा, सेल्फ डॉट कंटैक्ट। क्लियर हो गया? अब क्लियर है, मसला क्लियर है। इसका भी ये चाइल्ड क्लास भी मेरा बन गया। तो यहाँ पर भी मैं अब क्या कर सकूं? कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकूं। कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं? वहां पर मैंने प्रिंसिपल साहब का E1 लिखा था, एम्प्लॉय लिखा था, सॉरी E1। और यहाँ पर मैं लिखूंगा T1, टीचर वन। टीचर वन जो है मेरे, वो मेरे टीचर साहब है। और वो टीचर कौन सा है? मेरा टीचर। ठीक है, टीचर है।
और फिर उसको मैं कॉल भी कर सकता हूँ। किस तरीके से कॉल करूँ उसको, उस फंक्शन को भी मैं कॉल कर सकूँ जो यहाँ पर हमने रखी है। कैसे? P1 डॉट इसका नाम, इस फंक्शन का नाम जैसे हमने ऊपर लिखा है वैसे सेम यहाँ पर भी लिखना है। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पर भी हमने वही रखना है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन भाई साहब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करोगे ना, अभी थप्पड़ पड़ेंगे कसम से। एक चीज तो हम भूल जाते हैं, एक चीज हम भूल जाते हैं। मैंने नाम रख दिया कि आप बाप हो, लेकिन कॉल की नाम तो कहा मैंने कि भाई साहब आप हमारे बाप हो, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन बुलाना पड़ेगा ना उसको। अब अब जब आपके जो विरासत है आप लेना चाहते हो, ऑटोमेटिकली आप देना चाहते हो, एसडीएम के साहब के पास जाओगे, अब क्यों कहोगे कि साहब इसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, वो कहेगा बाप को बुला दो। हाँ, वो क्या कहेगा कि जो आपका बाप है ना उसको बुलाओ पहले, तब कहीं जाकर वरासत आपके नाम होगी। तो बुलावा देना पड़ेगा ना यहाँ पे, उसको बुलाओ। वो दो बातें जो ऊपर आपने कही है ना, अब बुलाना पड़ेगा बाप साहब को। तो बुलाने के लिए मैंने पहले ही कहा है कि दो तरीके हैं, या मैं गाड़ी लेके जाऊंगा या उसका नाम लेकर पुकारूंगा कि बापा जी आज जा तेनू लिख के देना है, या मेरी गाड़ी पड़ी है मैं गाड़ी से उसको ले आऊंगा। तो चले पहले नाम से ही ले आते हैं कि बापू चल तेरी वरासत मेरे नाम करनी है, तो वो मुझे यहां पे रखना है उसकी कॉल। तो कैसे रखेंगे? डेफ। ठीक है, डेफ कर दो भाई साहब। किसको डेफ कर दो? पहले नाम ही लेंगे ना, सॉरी नहीं, डेफ तो यहां आएगा ही। तो मुझे क्या लिखना है? मुझे लिखना है उसका नाम बापू। ये जो मेरा बापू है उसको मैं उसके नाम से पुकारूंगा। वो कौन सा नाम है उसका? INIT है ना उसका नाम। क्लियर हो रहा है? समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? उसके एट्रीब्यूट उसके समेत सेल्फ डॉट क्या क्या लिख के दो मुझे? नाम अपना दो। और क्या दो मुझे? अपना क्या दो? क्या हुआ? और एक एट्रीब्यूट क्या है उसके अंदर? नेम एंड रेजिग्नेशन। बापू आ गया पूरा का पूरा चथड़ा लेके आ गए बाप, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। बाप आ गया, हमने कॉल कर दी उसी के नाम से। बाद में हम उसको गाड़ी भी भेज देंगे, आप टेंशन ना रहो। पहले इसको चेक करते हैं वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो इसको हम कॉपी करके ले आएंगे अपने एडिटर में। आज एडिटर साहब आपको तो मैं बड़ा डरता हूँ, आप बड़े गलतियां निकालते हो भाई साहब, आप बड़ी बड़ी गलतियां निकालते हो। देखो यहाँ पर एक गलती निकाल दी। आपको चेक करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, फिर भी दिखा रहा है, पता नहीं क्या दिखा रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई टेंशन नहीं, आपको क्लियर करके दे देंगे। एम्प्लॉय, हाँ जी हाँ जी, कोड को संभालना होता है, इंडेंटेशन का मसला है। बिंग अगर आपने प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी पढ़ी होगी, वहां पर मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया कि कैसे एक प्रोग्राम को डिफाइन करोगे, किस तरीके से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को गलती क्यों दिखा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे तो एम्प्लॉय है, यहाँ पे टीचर है, एम्प्लॉय है, हाँ बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर भी कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। डिफाइन ID सेल्फ डॉट डेजिग्नेशन और कॉन्टैक्ट नंबर, और उसके बाद मैंने कॉन्टैक्ट नंबर ये दे दिया। और यहाँ से आ जाएगी ये, इसको थोड़ा आगे ले लेंगे, इसको थोड़ा पीछे करेंगे। हाँ जी, क्लियर हो रहा है? मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अनएक्सपेक्टेड कहाँ है ये? भाई साहब कैपिटल में आ गया, सॉरी। हाँ जी, अब मेरे ख्याल से कहीं कहीं यहाँ पे है डेफ में, यहाँ पे कोलन लगाना भूल गए, और यहाँ पर भी कोलन लगाना भूल गए। भाई संभाल लिया हमने कोड को, भाई संभाल लिया हमने कोड को, भाई संभाल लिया हमने अपने कोड को। अब कॉल करने की नौबत क्या आ गई? हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं उसको, और यहाँ पे मुझे क्या देने हैं? अब एट्रीब्यूट्स देने हैं टीचर साहब के। मेरे टीचर की डिटेल्स क्या है? मेरा टीचर क्या है? पहला
पहला टीचर है मेरा, फॉर एग्जांपल मेरा टीचर है आदिल साहब। आदिल साहब मेरा टीचर है, और आदिल साहब का क्या देना है, कौन सा देना है, नेम आ गया, डेजिग्नेशन देनी है, वो है मेरा टीचर। ठीक है, वो टीचर है बेटे मेरे, TEACHER टीचर। ये दूसरा है। तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या पास करना है मुझे, कॉन्टैक्ट नंबर, उसका उसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7006 632 8888। ठीक है, ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, मेरे ख्याल से क्लियर आ रहा है। तो ये टीचर है, तो ये टीचर साहिबान है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दे दी। ठीक है, कॉल किया मैंने, उस ये पूरे दे दिए। और दिल, आदिल टीचर कांटेक्ट। और यहाँ पर ये क्यों दिखा रहा है मुझे, ये क्या बोल रहा है भाई साहब, ये टीचर है मेरा, इसको तो मैंने पूरा दे दिया, T1 टीचर। हाँ जी, मसला क्या है, यहाँ पे देखो, बंद करना भूल गए भाई, क्या करते हो पाजी। हो गया अब। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने ये मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरा कौन सा क्लास है, ये मेरा है क्लास, कौन सा है मेरा, ये क्लास मेरा पेरेंट क्लास है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते, इसका काम ने हमने पहले ही लेके रखा है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि मैंने यहाँ पर कॉल भी की है, ठीक है, क्या वो सही है, यहाँ पर एक ही कॉन्टैक्ट दे दिया, बाकी दो चीज़ें, यानी उसका नाम और डिजिग्नेशन, वो कहाँ से लेके आ जाएगा, इस पेरेंट से लेके आ जाएगा। तो सामने आना चाहिए आपके, डिटेल ऑफ टीचर, आदिल टीचर, ये नाम, ये डिजिग्नेशन, जो दो चीज़ें यहाँ से लेगा, नाम एंड डिजिग्नेशन, और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है, इसका एक यूजेज मैंने यहाँ पे किया है, तो इसका मैं दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आ गया आपके सामने डिटेल्स ऑफ टीचर, आदिल टीचर, ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है। क्लियर, डन आर डन, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है, आपने अच्छे से इसको किया है, आप लोगों ने इसको सुना है। तो अब और एक बुलावा भेजेंगे उसको, अब गाड़ी भेज देंगे ना भाई। यहाँ पर मैंने उसका नाम लेकर उसको पुकारा, हालांकि बाप को बाप के नाम से नहीं पुकारना चाहिए था, यह हमने बड़ी बदतमीजी की, बाप को बाप के नाम से पुकारते हो भाई, आपको कोई तमीज ही नहीं है। तो फिर क्या करें भाई साहब, यहाँ पर आप सेल्फ का इस्तेमाल, सुपर का इस्तेमाल करें, सुपर फंक्शन का इस्तेमाल करें। हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक फंक्शन का जिसका नाम है सुपर, SUPER, सुपर फंक्शन। तो सुपर फंक्शन के लिए मैं यहाँ पे लिखूँ सुपर। अब सुपर में एम्प्लॉय का नाम लिखना जरूरी नहीं है, सीधे लिखो सुपर, ये खुद ले आएगा। गाड़ी है ना, गाड़ी चली गई, ले आएगा उसको अपने साथ ही, मामला खत्म, क्या नाम लेने की जरूरत है। बाप है हमारा, कोई थोड़ा है, थोड़ी है, उसको हम क्या कहें, बापू आजा, सुपर डॉट, उसके बाद हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं INRD को लिखना ही है। हाँ जी, हमने सिर्फ सुपर लिखा यहाँ पे, उसके बाद बापू का नाम, गाड़ी भेज दी, बापू उस पर बैठ के आ जाएंगे अपने ये दो एट्रीब्यूट उसके साथ, और काम करके जाएगा। और उसका मतलब है मैंने इस वाली लाइन को का इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसको भी चेक करते हैं वेदर इट इज ट्रू और नॉट, कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, इसका इस्तेमाल मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। क्लियर, ठीक है, देखते हैं, इससे भी काम बनता है नहीं। ट्राई पैरा टीचर, कोई मसला नहीं, कर देंगे भाई, सुपर डॉट दिस डेजिग्नेशन, ये क्या बोल रहा है, क्लियर तो है, सुपर डॉट INRT सेल्फ, इसके अंदर हमने ये चीज़ें रखी है, एरर टाइप क्या है, डिस्क्रिप्टर INRT रिक्वेस्ट सुपर ऑब्जेक्ट बट रिसीव्ड ए टीचर, सुपर ऑब्जेक्ट बट रिसीव्ड ए टीचर। ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं, आप बने रहेगा। तो यहाँ पर मैं, ठीक है ठीक है ठीक है, इसको तो रखना ही नहीं है सुपर सेल्फ को, इसका काम तो है ही नहीं सुपर के साथ। ठीक, क्लियर, ये तो आ गया, इसको क्या हो गया अब, हाँ 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 हाँ, भाई साहब, वो ये तो फंक्शन है भाई, जरा आप चेक कर लो,
आ गई। डिटेल्स ऑफ टीचर, आदिल साहब है, टीचर साहब है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गई। यानी दोनों के जरिए हमने चेक करके दिया है कि हम कॉल कर सकते हैं। वी कैन कॉल बाय यूजिंग नेम, हम नेम के जरिए भी कॉल कर सकते हैं, उसका नाम के जरिए, और यूजिंग व्हाट, और एक चीज यूजिंग सुपर फंक्शन, यूजिंग सुपर, ठीक है, सुपर फंक्शन हम इसका इस्तेमाल भी करके अपने प्रोग्राम का इसमें कॉल कर सकते हैं पेरेंट क्लास को। तो यहां तक क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, अब कोई मसला नहीं है। यही तो इनहेरिटेंस थी, हमने इनहेरिटेंस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है प्रोग्राम के जरिए। क्लियर हो गया, सारा का सारा क्लियर हो गया। थोड़े से मेन पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूं आपको, कुछ बातें बता के जा रहा हूं आपको कि अगर आप INIT का इस्तेमाल करोगे, इफ यू एड INIT फंक्शन विदाउट कॉलिंग द पेरेंट क्लास, अगर आप विदाउट कॉलिंग, इफ यू यूज, अगर आपने इफ यू यूज INIT फंक्शन, ठीक है, अगर आपने INIT जो है अंडरस्कोर अंडरस्कोर सॉरी, अगर आपने इसका इस्तेमाल किया है, ठीक है, विदाउट, किसके बगैर, कॉल के बगैर, जो मैं पहले ही बता चुका था। इफ यू एड INIT फंक्शन, इफ यू एड INIT फंक्शन विदाउट, किसके बगैर, विदाउट कॉलिंग, कॉलिंग के बगैर, सपोज यहां पर आपने INIT लगा दिया, ये कॉल ही नहीं की, तो इसे क्या होगा, इसे क्या होगा, इट विल नो लॉन्गर इनहेरिट। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये कॉल ही नहीं है तो इट विल नो लॉन्गर व्हाट, इट विल नो लॉन्गर, इट इट विल नो लॉन्गर, what it will no it will no longer inherit the functionality of parent class, you no longer inherit the functionality of parent class। हाँ जी, ये बिल्कुल तय है, अगर आपने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया तो ये आपको नहीं करने देगा, नंबर 1। अच्छा, ये जो पाइथन क्लास में जो है जो स्पेशल फंक्शन है, हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पाइथन क्लास है जो स्पेशल फंक्शन कॉल्ड सुपर फंक्शन दैट विल मेक द चाइल्ड क्लास टू इनहेरिट। हाँ बिल्कुल, ये भी एक पॉइंट है मेरा। क्या पाइथन, पाइथन क्या कर रहा है, पाइथन हैज अ स्पेशल फंक्शन, पाइथन प्रोवाइड्स है या हैज ए स्पेशल स्पेशल फंक्शन या स्पेशल मेथड जिसको हम कहते हैं सुपर, दैट इज यूज्ड टू कॉल द पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास को कॉल करने के लिए मैं सुपर का इस्तेमाल भी कर सकता हूं। ये चीजें आपने जहन में रखनी है। हाँ, अगर आपने सुपर का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर देखो सुपर का इस्तेमाल किया है तो आपने उसके बाप का नाम नहीं लिया, बाप का नाम तो एम्प्लॉय था, यहाँ पर आपने नहीं लिया, यहाँ पर आपने सिर्फ उसके बुलावा भेजा है, ठीक है, या उसका नाम, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले एम्प्लॉय लिखा था, अब यहाँ पर मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूँ, उसका मतलब है बाय यूजिंग बोट। अगर आप यूज कर रहे हो किस चीज को, सुपर को, बाय यूजिंग सुपर फंक्शन, अगर आप सुपर फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप सुपर फंक्शन का इस्तेमाल बाय यूजिंग सुपर फंक्शन, व्हाट विल हैपन, इट विल ऑटोमेटिकली फेच। क्या करना है, वी डू नॉट हैव टू नीड द नेम ऑफ द पेरेंट, वी हैव नो नीड, वी हैव नो नीड, इसकी जरूरत नहीं है, वी हैव नो नीड टू मेंशन, वी हैव नो नीड टू मेंशन द नेम ऑफ, मेंशन द नेम ऑफ पेरेंट क्लास। हमें पेरेंट क्लास का नाम वहां पे नहीं लेना है, पेरेंट क्लास, क्यों, क्योंकि इट विल, बिकॉज इट विल ऑटोमेटिकली, इट विल सुपर विल ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ऑटोमेटिकली, इट विल ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फेच करेगा या इनहेरिट करेगा, फेच करेगा या इनहेरिट करेगा, फेच द attributes and attributes and methods, कहां से, पेरेंट क्लास, फ्रॉम methods फ्रॉम पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास से ये ऑटोमेटिकली लेके आ जाएगा। सारा का सारा किस्सा क्लियर।
समझ आ गई बात, क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अब किसी जगह पर कोई दो राय नहीं है, सारा का सारा मसला आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब अगर आपको किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे बोल सकते हैं। मेरा नंबर क्या है मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर, 7006328886। आप इस पे कॉल करके मुझसे पूछिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान। ओके बाय।